एडिटोरिया करंट अफेयर का आपको पता है कि सितंबर माह का 2023 का अपडेटेड वार्षिकी आ चुका है, जिसके तहत हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं और ये पार्ट 4 लास्ट टॉपिक है एडिटोरिया करंट अफेयर का। और वार्षिकी का आज हम और भी जो बचे हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज जो चर्चा करना है उसका पहला टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन तिथि है सितंबर 2003 और स्थान नई दिल्ली, जो कि अभी अभी हो चुका है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित, मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम, जो कि नरेंद्र मोदी जब हाथ मिला रहे थे सभी देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, तो उसके पीछे आपको वसुधैव कुटुंबकम का टैगलाइन देखने को मिला होगा, या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी है, दोनों हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम भी है और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी है। ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली सितंबर 2023 में आयोजित हो चुका है। शायद 10 सितंबर को आयोजित हुआ था। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में आयोजित होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका मुख्य विषय है आसियान मामले विकास का केंद्र। ठीक है, इसका मुख्य विषय आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, आसियान मामले विकास का केंद्र। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में आयोजित होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भाग लेंगे। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन सितंबर 2023 में बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है। भारत पहली बार वर्ल्ड कॉफ़ी सम्मेलन में मेज़बानी करेगा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में हो चुका है और जहां पे हुआ था उस जगह का नाम है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय मिशन जुलाई 2023 में आयोजित हो चुका है। स्थान था नई दिल्ली। उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो 23वां SCO समिट 2023 जुलाई 2023 में हो चुका है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। पहली बार भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल आयोजित हुआ है। इसका मुख्य विषय था टुवार्ड ए सिक्योर SCO। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था और आयोजित होने का जो स्थल था वो गुरुग्राम था। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। और जो इम्पोर्टेंट है, SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में आयोजित हो चुका है। गोवा में हुआ था आयोजित और भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन मई 2023 में आयोजित हुआ हिरोशिमा, जापान में। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए बुलाया गया था। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन मई 2023 में आयोजित हुआ लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में, और इसका थीम था एशियन मैटर एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। जाहिर सी बात है, रक्षा मंत्रियों की बैठक है तो इसका अध्यक्षता राजनाथ सिंह ही करेंगे, जो कि हमारे रक्षा मंत्री है। और G7 पर्यावरण मंत्री की बैठक अप्रैल 2023 में जापान में आयोजित हुई। इसका मुख्य बिंदु क्या था, 2035 तक पावर ग्रिडों की डिकार्बोनेज एवं घरेलू बोर कटोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। और इम्पोर्टेंट है जो हम देख लेते हैं, विश्व पुस्तक मेला फरवरी 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुई। आयोजन NBT और ITPO द्वारा। तो वर्ल्ड पुस्तक मेला ये इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ठीक है, आयोजन कौन कराया था, NBT और NTPO। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 फरवरी 2023 में आयोजित हुई, दुबई में आयोजित हुई थी और इसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो फिजी में, ध्यान रखेंगे। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या था, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इसमें शामिल कौन हुए थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर, फिजी का प्रधानमंत्री सितविका राबुका 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 जनवरी 2023 में आयोजित हुआ था और आयोजन स्थल था भोपाल, एमपी, मध्य प्रदेश। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे भारत एवं फ्रांस की 36वीं सामरिक वार्ता जनवरी 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 नवंबर 2022 में आयोजित हुई थी और आयोजन का स्थल था मिजोरम। बस आप इतना ही इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब प्रमुख खेल घटनाक्रम, अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि एग्ज़ामों में पूछा जाने वाला एक हॉट टॉपिक में से आ जाता है। और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी 69 बीपीएससी नज़दीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खेल के विषय में इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम एक बार चर्चा करते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ था लंदन में। विजेता था ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता था भारत। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड था। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बन गई। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल जिसको कि हम कहते हैं, विजेता था सीएसके। चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार। उप विजेता रहा गुजरात टाइटंस। प्लेयर ऑफ द मैच था डेविन कानवे। ऑरेंज कैप मिला सर्वाधिक रन बनाने वाले शुभमन गिल को। प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL, तो ये पहली बार महिला प्रीमियर लीग हुआ था। जैसे कि आईपीएल होता है उसी तरह WPL हुआ इस बार, ये ध्यान में रखेंगे। आयोजन सभी मैच महाराष्ट्र में हुए थे। विजेता मुंबई इंडियंस, कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। उप विजेता दिल्ली कैपिटल था। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलता है, हैली मैथ्यूज़ को मिला था। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले को मिला, मैग लैनिंग को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यास्तिका भाटिया। फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच नताली सीवर ब्रंट। यही इम्पोर्टेंट है। और क्रिकेट में तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी हम आगे देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है खेल में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये देख लेंगे। स्थान गुजरात। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 में हुआ था। शुभंकर था सावाज एशियाई शेर। उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। आदर्श वाक्य था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे साजन प्रकाश तैराकी के। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थी हंसिका रामचंद्रन तैराकी के लिए। बिहार, गोवा और सिक्किम एकमात्र ऐसे राज्य थे जिन्होंने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता। अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में पंजाब के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि पंजाब का कौन सा मार्शल आर्ट है जिसको शामिल किया गया है, या नया शामिल किया गया खेल कौन सा है? तो गतका है, मार्शल आर्ट है पंजाब का, ठीक है, उसको शामिल कर लिया गया है ये राष्ट्रीय खेल में, 36वां राष्ट्रीय खेल में। ये 37वां राष्ट्रीय खेल में गतका पंजाब का जो मार्शल आर्ट खेल है उसको शामिल कर लिया जा चुका है, ठीक है। तो पदक तालिका है, 1 नंबर में है राज्य यूटी सर्विसेज, स्वर्ण पदक 61 जीता है, रजत 35 जीता है, कांस्य 32 जीता है और कुल 128 पदक जीता है। 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में हरियाणा और 31 नंबर में बिहार है जो कि मात्र 2 पदक ही जीता है, वो भी कांस्य। अब फुटबॉल से रिलेटेड ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ये देखेंगे। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजन हुआ कतर में। शुभंकर था लाइव। विजेता देश था अर्जेंटीना, ये तीसरी बार लगातार विजेता रहा। उप विजेता देश था फ्रांस। गोल्डन बूट मिला है किलियान एम्बापे को और गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला है एमिलियन मार्टिनेज को। ये फीफा वर्ल्ड कप में ये सब अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी है। तो गोल्डन बूट किलियान एम्बापे को मिला है, गोल्डन बॉल का मिला है मेसी को, गोल्डन ग्लव्स का मिला है मार्टिनेज को। 20 नवंबर 2023 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हुई और जर्मनी कोस्टा रिका के बीच होने वाले मैचों में स्टेफन फ्रापार्ट पहली महिला रेफरी बनी।
और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे, दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार बन गई है। कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद फुटबॉल जारी किया, जिसका नाम था अल रेहला रखा गया। इसे एडिडास द्वारा जारी किया गया और प्रायोजक थे भारतीय कंपनी बायजूस। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन। और फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। विजेता स्पेन हुई है, जो कि पहली बार विजेता हुई है, पहली बार विजेता हुई है महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में। उप विजेता इंग्लैंड है। सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल 2023 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। विजेता भारत 9वीं बार और उप विजेता कुवैत है। इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित। विजेता भारत और उप विजेता लेबनान। अच्छा, आप देख लेंगे डूरंड कप 2023। तो 2023 इंपॉर्टेंट है, 132वां संस्करण था। विजेता मोहन बगान और उप विजेता ईस्ट बंगाल। 76वां संतोष ट्रॉफी आयोजन भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ और विजेता था कर्नाटक, उप विजेता था मेघालय। 23वां फीफा यू अंडर-20 वर्ल्ड कप विजेता उरुग्वे पहली बार हुआ है। ठीक है। ला लीगा फुटबॉल 2023 विजेता कौन था? एफसी बार्सिलोना 27वीं बार। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजन मोरक्को में हुआ। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, देखिए फीफा वर्ल्ड कप अलग है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 वो अलग है। आयोजन यहाँ मोरक्को में हो रहा है। विजेता रियल मैड्रिड था। इसमें अलग अलग क्लब के अलग अलग क्लब के लोग खेलते हैं एक साथ। जैसे रियल मैड्रिड एक क्लब है, उप विजेता अल हिलाल भी एक क्लब है। तो तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम का हरियाणा को हराकर सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था। तो ये खेल से रिलेटेड फुटबॉल और क्रिकेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और राष्ट्रमंडल खेल का भी राष्ट्रीय खेल का भी हम देख चुके हैं। लेकिन अब लॉन टेनिस में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 4 होते हैं इसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन। तो ये सब हम कुछ एक नज़र में सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी 69 और अनदर एग्ज़ाम में ये बहुत ही पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला एकल विजेता आर्या साबालेंका है। फ्रेंच ओपन 2023 हो चुका है। पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, यहाँ पे भी पुरुष एकल विजेता में नोवाक जोकोविच का ही नाम है और महिला एकल विजेता ईगा स्वीटेक है। विंबलडन पुरुष एकल विजेता में कार्लोस अल्कराज और उप विजेता नोवाक जोकोविच है। और महिला एकल विजेता में मार्केटा वोंड्रोसोवा है, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। और यूएस ओपन 2023 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या अभी तक हुआ नहीं है। तो ये 2022 का आंकड़ा है। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज और महिला एकल विजेता अगर आपसे पूछेगा तो ईगा स्वीटेक पोलैंड की रहने वाली है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज है यूएस ओपन 2022 का, और महिला एकल विजेता ईगा स्वीटेक है, याद रखेंगे आप। इसको एक बार आप और देख लेंगे वीडियो को पीछे करके। डेविस कप टेनिस 2022 विजेता कौन है? कनाडा। भारतीय टीम के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज युगल बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल को 2022 आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया है। ये टेनिस से रिलेटेड कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम कवर कर चुके हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये देख लीजिएगा। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में। भारत का स्थान 7वां है। कुल 14 पदक जीतकर भारत 7वें स्थान पर बना हुआ है। एकमात्र स्वर्ण पदक अमन सहरावत ने जीता 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है। और अमन सहरावत जो है स्पेन में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। अब शतरंज के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा। फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2023 आयोजन स्थल बाकू अजरबैजान में है और विजेता है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के रहने वाले हैं। इस वर्ष आर प्रज्ञानंद ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है।
44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 आयोजन हुआ है चेन्नई, तमिलनाडु में। पहली बार भारत में आयोजन हुआ है शतरंज ओलंपियाड का। आयोजक कौन था? तमिलनाडु राज्य सरकार था। शुभंकर कौन था इसका? थम्बी, एक शतरंज नाइट होता है थम्बी, वही इसका शुभंकर था। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है उज्बेकिस्तान। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडापेस्ट हंगरी द्वारा की जाएगी। विपुल परिणीत तेलंगाना के रहने वाले हैं। भारत के 82वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। तो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है शतरंज से रिलेटेड, 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु का था। अब बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी भारत के नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी बन चुके हैं। भारत युगल जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता है। कोरिया ओपन 2023 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश 565 किलोमीटर पर आवर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। किसने बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? रैंकी रेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश 565 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मारते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय जोड़ी भी बन चुका है इसी के साथ। और वर्ल्ड टूर सुपर 1000 का खिताब जीतने वाले यह पहली भारतीय जोड़ी है। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। HS प्रणय ने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। सुदीरमन कप का आयोजन चीन में हुआ है। विजेता चीन है, उप विजेता दक्षिण कोरिया है। थॉमस कप ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। आयोजन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था और विजेता भारत पहली बार बना है थॉमस कप का और उप विजेता है इंडोनेशिया। उबेर कप यह महिला बैडमिंटन से रिलेटेड है और बैंकॉक थाईलैंड में यह भी आयोजित हुआ है और इसका विजेता साउथ कोरिया है और उप विजेता चीन है। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ब्राज़ील में हुआ है। भारत ने 4 रजत 5 कांस्य पदक जीतकर कुल 9 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और जाते जाते आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कुछ बच जा रहा है वो देख लीजिए खेल से रिलेटेड। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ है बैंकॉक में। भारत का स्थान प्रथम स्थान पर जापान है कुल 37 पदक के साथ और तीसरा स्थान पर भारत है कुल 27 पदक के साथ, जिसमें कि 6 स्वर्ण 12 रजत और 9 कांस्य पदक है। अंडर 20 एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 आयोजन है साउथ कोरिया में। प्रथम स्थान जापान का है और भारत का स्थान तीसरा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 आयोजन चेंगदू चीन में हुआ है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन चेंगदू चीन में हुआ है। भारत का स्थान 7वां है और 103 स्वर्ण पदक सहित कुल 178 पदकों के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। इसका तीसरा संस्करण का आयोजन यूपी में हुआ है। शुभंकर जीतू था जो कि एक बारासिंगा है। प्रथम स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है। 26 स्वर्ण 17 रजत और 26 कांस्य पदक जीतकर कुल 69 पदक पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल किए हैं। दूसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ये यूथ गेम है। इसका 5वां संस्करण था। ये आयोजन हुआ MP में। शुभंकर था आशा चीता मोगली और थीम गीत था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। 56 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक जीते हैं। 56 स्वर्ण सहित कुल 161 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। पहली बार जल खेलों को शामिल किया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा पहली बार जल खेलों को किस में शामिल किया गया है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर A B C D। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि जल खेल, तो आपको जल खेलों को टिक करना है।
खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार जल खेलों को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण है। आयोजन स्थल गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। शुभंकर है तेंदुआ। जम्मू कश्मीर 26 स्वर्ण 25 रजत 25 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ है। विजेता लूका ब्रेसल बेल्जियम के रहने वाले हैं। और स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन चेन्नई में हुआ है। विजेता टीम मिस्र है और भारत का स्थान तीसरा है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप बाकू 2023 में हुआ है और प्रथम स्थान चीन है, दूसरा स्थान पर भारत है और भारत दूसरे स्थान पर 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य जीतकर बना हुआ है। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है सरोबजीत सिंह और दिव्या TS 10 मीटर एयर पिस्टल युगल में। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ है आयरलैंड में। प्रथम स्थान है साउथ कोरिया का, दूसरा स्थान है भारत का कुल 11 पदक के साथ। प्रो कबड्डी लीग विजेता है जयपुर पिंक पैंथर्स, ये 9वां सीजन था और उप विजेता है पुनेरी पल्टन। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 87.66 मीटर थ्रो के साथ यह खिताब जीता है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय एथलीट अजीत सिंह ने पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की अनाहत सिंह ने चीन में आयोजित एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, चीन में आयोजित पारंपरिक एशिया मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल हरिंदर पाल सिंह सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में खेल युवा मामले के मंत्रालय ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में एक नज़र में आप देख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि हाल का एग्ज़ाम अभी होने वाला है 69 BPSC के लिए, खासकर बिहार पुलिस SI के लिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची है ये, लेकिन उससे पहले आप कुछ ये जान लें कि ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, शुभंकर क्या है। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम UK में आयोजित किया गया था। खेलों की शुरुआत घोषणा वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने की थी। शुभंकर पेरी एक बहुरंगी बैल था। आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेल शामिल किए गए। एक है बास्केटबॉल, दूसरा है महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस, व्हीलचेयर बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल 2 हो गया, टेबल टेनिस और महिला T20 क्रिकेट। तो राष्ट्रीय खेल 2022 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल 2022 में 72 देशों ने कुल 5000 प्लस एथलीटों ने भाग लिया। भारत उद्घाटन, ये इम्पोर्टेंट है, ये देखेंगे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थे। समापन समारोह में कौन थे ध्वजवाहक? निखत जरीन और अंचत शरथ कमल थे। मीराबाई चानू भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। कुश्ती में भारत का सर्वाधिक पदक 12 रहा है। नेक्स्ट, सौरभ घोषाल CWG 2022 में पुरुष एकल स्क्वैश खेल में व्यक्तिगत पदक कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। नेक्स्ट, तेजस्वी शंकर ने CWG ऊंची कूद में स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता है। मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन चुके हैं। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। PV सिंधु की जीत के साथ भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए हैं और ऐसा करने वाला यह दुनिया का चौथा देश बन चुका है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने CWG 2022 में रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने CWG 2022 में तीसरी बार रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब आप पदक तालिका देखते हैं तो 1 नंबर में ऑस्ट्रेलिया है, जो कि 67 स्वर्ण और 57 रजत और कांस्य जीतकर कुल मेडल 178 के साथ 1 नंबर पर टॉप पर बना हुआ है।
2 नंबर में इंग्लैंड है जिसका कुल पदक 175 है, 3 नंबर में कनाडा है जिसका कुल पदक 92 है, और 4 नंबर में हमारा आपका सबका प्यारा भारत 61 पदक के साथ चौथे नंबर पर बना हुआ है, जो कि टॉप 5 के अंदर है। और राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में स्वर्ण पदक विजेताओं की कुछ सूची है जो कि आप ध्यान रखेंगे। पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने महिला के 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में दिलाया था। दूसरा नंबर के खिलाड़ी है जेरेमी लाल रेनुंगा, पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा है अचिंता सूली, पुरुषों के 73 किलोग्राम में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला टीम वुमेन्स फोर्स लॉन बॉल्स ने स्वर्ण पदक जीता है। पांचवा है भारतीय पुरुष टीम मेंस टीम टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। सुधीर मेंस हैवी वेट में पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी है। साक्षी मलिक महिला के फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक जीती है। दीपक पूनिया पुरुषों के फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं। रवि कुमार दहिया पुरुषों के 57 किलोग्राम में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी तरह विनेश फोगाट महिलाओं के 53 किलोग्राम में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसी तरह नवीन है, भाविना पटेल है, नीतू घनघास है, अमित पंघाल है, निखत जरीन है, अल्तोष पाल है, शरद कमल है, पीवी सिंधु है, लक्ष्य सेन है, सात्विक साई रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष युगल में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक भारत को जिताया है। टोक्यो ओलंपिक का पुराना हो चुका है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी अगर आपको देखना है तो देख लेंगे। आगामी खेल 2022 इसको करके हम समाप्त कर देंगे। और ये कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, खासकर चलिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का हम वो सब पूरा कर चुके हैं। और आशा है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मेरे वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को 2x स्पीड में लगाकर आप जल्दी से रिवीजन कर सकने में आपको बहुत हेल्प करेगी। और कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप तो एक बार एडिटोरियल करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखकर ज़रूर जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होगा। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं।